उसका सबको पहले बिजनबाड़ी का मोटा मोटी जितना जनता है उनको धन्यवाद कर देते हैं कि पहले जितना कठिन टाइम था उन्होंने हमारा साथ सहयोग दिया, हेल्प किया, और सिमिलरली आगे भी कठिन टाइम है उसमें भी वो लोग साथ देंगे, ये आशा रखते हैं। और अभी जो चेंजेस आया है गाइडलाइंस में ICMR के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के थ्रू जो चेंजेस आया है वो चेंजेस फॉलो करके हम लोग वो लागू कर रहे हैं, और जनता भी हमारा साथ देगा तो हम लोग इससे मतलब निपट सकते हैं। किस टाइप का चेंजिंग ले आया सर इसमें? चेंजेस जो आया है, मान लीजिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन एवं उसका ट्रीटमेंट, यानी कि कोविड-19 का केसेस अभी मोटा मोटी हम लोग अर्ली डिटेक्शन की ओर है और उसके साथ अर्ली ट्रीटमेंट देने की ओर में है, ताकि हम लोग इसको मतलब इफेक्टिवली से फाइट कर सके। होता क्या है, मैं पहले जैसे बोल चुका हूँ, जैसे मान लीजिए 80%, 70 to 80% केसेस में माने ये कोविड-19 का जिसको होता है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। मान लीजिए 50 से 60% केसेस में उसको मेडिकल मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार नहीं पड़ता है, मोटा मोटी वो घर में बैठ के ठीक से डाइट लेगा तो वो ठीक हो जा रहा है, होम बेस्ड आइसोलेशन में रह के, घर में रह के ही वो ठीक हो रहा है। बाकी कुछ परसेंटेज के लिए, मान लीजिए 40%, 30% और लेस परसेंटेज के लिए मेडिकल अटेंशन का कुछ दरकार होता है, वो हम लोग सेफ होम बनाकर उसके तहत हम लोग ये जो सर्विस देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, उससे हो सकता है। मोटा मोटी मान लीजिए कि 5% 5 to 10% केस में थोड़ा सीवियर अगर हमको लगा, डॉक्टर को लगा, केस देख के लगा, तो उन लोगों को हम लोग कोविड हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। हम लोग तब क्या चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों जिसको मोटा मोटी हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार नहीं है, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, एज पर गाइडलाइंस बोलना चाह रहे हैं कि वो लोग होम आइसोलेशन, होम बेस्ड आइसोलेशन में रहें। ठीक, तो होम बेस्ड आइसोलेशन में होगा क्या, एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट जो कि फुल्ली एसिम्प्टोमेटिक है, हम लोग RT-PCR हो या फिर रैपिड एंटीजन जो टेस्टिंग हो रहा है थ्रू आउट ब्लॉक में, वो करते हुए अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केस आ जाए तो कुछ भी सिम्टम नहीं है, जस्ट हमारे जैसा ही है, हेल्दी लुकिंग, लेकिन उसका टेस्ट में पॉजिटिव आया, तो हम उसको होम बेस्ड आइसोलेशन रखेंगे। सर उसमें होम बेस्ड आइसोलेशन रखिएगा, लेकिन टॉयलेट बाथरूम तो एक ही होगा सर, यूज तो एक ही करेगा। होम बेस्ड आइसोलेशन हमारा हेल्थ का टीम देखेगा, उसका हाउसिंग कैसा है, रख सकता है कि नहीं, उस तरह से देख के जिसको अलग करके, जिसका आइडियल कंडीशन है घर में रख सकते हैं, उसको रख सकते हैं, क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार नहीं पड़ रहा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी मोटा मोटी 17 दिन के लिए होम बेस्ड आइसोलेशन में रहेगा और फिर 17 दिन बाद वो मोटा मोटी उससे रिलीज हो जाएगा। 10 दिन बोलते हैं, 10 दिन पीरियड, कोई कोरोना पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक केस 10 दिन पीरियड मोटा मोटी क्रॉस कर लिया तो मोटा मोटी उसका जो कोरोना का जो न्यूमोनिया, कोरोना का जो और भी सीरियस सिम्टम होने का जो चांसेस है वो एकदम हट जाता है। लेकिन और भी एक्स्ट्रा 7 डेज हम लोग रखते हैं, टोटल 17 डेज का एक पीरियड उसको होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है। पहला बात होता क्या है, इस बीच हम लोग डेली उसको डिस्ट्रिक्ट का जो सेल है सेंट्रली 2 बार कल के कॉल करते हैं। हमारा दार्जिलिंग पुल बाजार के लिए हमारा वीडियो सेल जैसे बोले, हम लोग ब्लॉक के थ्रू एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द डिस्ट्रिक्ट का जो इनिशिएटिव है, हम लोग भी सुबह को मतलब वही दोपहर को और शाम को 3 टाइम करके उनको कॉल किया जाएगा, टेलीमेडिसिन के थ्रू मतलब उनका समस्या जो भी है सब सुना जाएगा और उसका हेल्थ स्टेटस जो है मतलब सेल्फ रिपोर्टिंग के तरह से वो चीज़ लिया जाएगा। उनको मान लीजिए उस तरह से डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से क्या खाए, किस तरह से रहे, वो सब दे दिया जाएगा। और डेली मोटा मोटी कॉन्स्टेंट, जिसको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बोलते हैं, कॉन्स्टेंट सुपरविजन हम लोग फोन कॉल के द्वारा हम लोग रह जाएंगे। पेशेंट को अगर लगता है कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार है या फिर मेरा कुछ सिम्टम आ रहा है, मुझे कुछ असुविधा हो रहा है, मतलब उसको कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो उसके लिए भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारा ब्लॉक के तरफ से भी हम लोग 24/7 हम लोग ऑन कॉल में रहेंगे। 24/7 उसे कुछ भी दिक्कत हो रहा है उसको असिस्ट करने के लिए। ठीक, ये पहला बात किया। इसके बाद 17 दिन बाद अगर एसिम्प्टोमेटिक जो 17 दिन क्रॉस कर लिया वो रिलीज हो जाएगा। जैसे होम क्वारंटाइन के टाइम में हम लोग 14 दिन थे, होम आइसोलेशन में 17 दिन क्रॉस कर दिए तो रिलीज हो गया। मान लीजिए जिसका थोड़ा बहुत सिम्टम हमको लग रहा है, डायग्नोसिस के दौरान हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट किए या फिर RT-PCR किए या फिर एक तो सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारा हेल्थ का फैसिलिटी जितना है वहाँ पे आया, PHC हो, BPHC हो या फिर हमारा सब सेंटर हो, सिम्टम लेके आया हो और डायग्नोसिस टेस्ट के दौरान पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, तो हम लोग ये सिम्टोमेटिक केस को सेफ होम रेफर करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी दार्जिलिंग GTA की बात करें तो बतासिया TB हॉस्पिटल में एक 24 बेड का सेफ होम है और हमारा
टीबी सैनिटोरियम मतलब करसियंग में एक सेफ होम है। तो हम लोग यहाँ से पेशेंट माइल्ड सिम्टोमेटिक अगर लगता है कि मोटामोटी सेफ होम इसको भेजना चाहिए तो हम लोग उसको सेफ होम भेज देंगे। कोरोना का कोई भी सिम्टम नहीं है, पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। जैसे कि मैंने बोला कोरोना कोविड-19 केसेस में 70% केसेस में तो एसिम्टोमेटिक है, उसको कुछ सिम्टम ही नहीं है। 50 to 60% में तो उसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार भी नहीं पड़ रहा है अपने आप। अच्छा ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक बता देते हैं। अभी का जो है हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 450 से ऊपर होम आइसोलेशन ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है ऑनगोइंग। ठीक, इसमें से 230 से ज्यादा होम आइसोलेशन से रिलीज सक्सेसफुली रिलीज हो गया है, 230 से ज्यादा। हमारे ब्लॉक में ऑलरेडी 6 जन बच्चे ऑलरेडी होम आइसोलेशन में है और हम लोग उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फुल्ली वो लोग एकदम ही एसिम्टोमेटिक है। हमारे यहाँ से मोटा मोटी मान लीजिए कुछ पेशेंट को जिसका थोड़ा बहुत सिम्टम था, हम लोग बतासिया सेव होम है जो वहाँ पे रेफर कर दिए। हेल्थ का टीम हमेशा आपके साथ है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है। किसी का कुछ भी सिम्टम होगा या फिर डायग्नोसिस में ही किसी का कुछ सिम्टम देखा जाएगा तो एप्रोप्रिएट जगह में रेफर कर देंगे। इसके बाद आता है मान लीजिए 5% केसेस में थोड़ा सा सीवियर केसेस होता है, वो सबको हम लोग हमारा त्रिवेणी में जो कोविड हॉस्पिटल है, त्रिवेणी में हम लोग वहाँ पे रेफर करते हैं। त्रिवेणी छोड़ के हमारा सिलीगुड़ी में दिशान एंड चैंग जो है कोविड हॉस्पिटल, वो भी फुल्ली फंक्शनल है, तो वहाँ पे भी रेफर करते हैं। ये उस तरह का पेशेंट हो गया। टेस्टिंग का स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, हम लोग कर रहे हैं अभी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। जैसे वीडियो सर ने बोला अभी कि हमारा जो ग्रीन जीपी ग्रीन सब सेंटर है, जहाँ पे मोटा मोटी अभी तक उतना टेस्टिंग नहीं हुआ या फिर सिम्टोमेटिक केसेस उतना नहीं मिला, हम लोग रैंडमली 50 से 100 करके वो सब ग्रीन जीपी ग्रीन एरिया में 50 to 100 करके हम लोग टेस्ट करते जाएंगे। सर स्टार्टिंग कहाँ से कीजिएगा? स्टार्टिंग कहाँ से नहीं, हम लोग स्टार्टिंग पंदाम से ऑलरेडी कर दिए। और हो गया वलना में, हो गया लोधामा में, हो गया कोलबुंग में, हो गया। ठीक है, तो हम लोग चल रहा है हमारा माइक्रो प्लान के अनुसार। हम लोग उस तरह से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ग्रीन जीपी में करेंगे और वहां से जिस तरह से रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे करेंगे। फिर जो जगह में मान लीजिए थोड़ा ज्यादा केसेस है तो वो जगह में हम लोग क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक पेशेंट जो सिम्टम आता है जिसका ना, उसके लिए हम लोग थोड़ा सुपीरियर टेस्ट हम लोग RT-PCR टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट नॉर्थ बंगाल भेजना पड़ता है, रैपिड एंटीजन का टेस्ट करेगा वहां पे ही मिल जाएगा। तो ये दोनों टेस्टिंग के दौरान हम लोगों को जितना भी सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक इस तरह का केसेस मिलेगा, या फिर मान लीजिए कोई पेशेंट अभी तो सर्दी जुकाम खांसी मतलब कोरोना का सिम्टम क्या है, कोरोना कैसे कोरोना से बचे रहे, प्रिवेंशन का रूल, ये तो पहले मतलब सबको ही जनता को भी पता है। उस नियम को लागू करें। और ये जो नया गाइडलाइन है मान लीजिए होम बेस्ड आइसोलेशन, मतलब होता क्या है, अगर आप अच्छे से मतलब आप एसिम्टोमेटिक है और आप अच्छे से डाइट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में रहिए, हम लोग आपके पास है, आपके साथ है। आप हमसे एनी टाइम आपको अगर लगता है कि मुझे इस चीज के लिए हेल्प चाहिए, कांटेक्ट कीजिए, हमको शेयर कीजिए, इस चीज हो जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भी हेल्पलाइन एक दिया हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट से बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये मैसेज सबके मोबाइल जब कोई पॉजिटिव हो रहा है तुरंत चला जाएगा। इसमें लिखा है, आर यू इन होम आइसोलेशन, डू यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, डू यू नीड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशन एट हॉस्पिटल, बोल के टोटल हेल्पलाइन नंबर वो भी 24 घंटा के लिए दिया गया है। हमारे ब्लॉक से भी, ब्लॉक लेवल से भी और हॉस्पिटल लेवल से भी हम लोग भी यहाँ पे 24 आवर हम लोग मॉनिटरिंग कर पाए, सुपरविजन कर पाए, उसका हम लोग नंबर भी दे दें। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो मोटा मोटी हम लोग जो सीरियस केस है उसको उस तरह ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो मैनेज कर सकते हैं। और पैनिक ना हो, घर में उस तरह से आइसोलेशन में रहेगा तो घर में से ही सुस्त होकर निकल सकता है लोग। ठीक है सर, जो आप एंटीजन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, सो कल हुआ जो हुआ ना सर, कल मतलब आप लोगों का हेल्थ स्टाफ का ही पॉजिटिव निकल के आया है, तो उससे मतलब इलाका में एक प्रकार का के तनाव हो रहा है सर। मतलब सुबह से नहीं, कल से नहीं, हम लोगों को पता चला कि इस वजह से मतलब हेल्थ स्टाफ का जब पॉजिटिव निकल के आया तो आदमी का पता नहीं कि पॉजिटिव निकलने के बाद क्या होता है। तो फिर जैसे कि कोलबुंग का सेंटर बताया, मैं कोलबुंग से बिलोंग्स करता हूँ, तो कोलबुंग में क्या हो रहा है कि अभी मतलब वहाँ आदमी इतना पैनिक हो रहा है सब। तो इसके बारे में सर क्लियरेंस क्या देंगे? पहला बात है, पैनिक ना करें, पैनिक ना करें। कोलबुंग में जितना भी टेस्ट हुआ है मैक्सिमम सब टेस्ट नेगेटिव है। फिलहाल एक टेस्ट खाली पॉजिटिव आया है, वो भी कोलबुंग से नहीं है, हमारा हेल्थ स्टाफ का है, और बाकी कोलबुंग का सारा टेस्ट नेगेटिव आया है, तो वहां पे पैनिक ना करें। दूसरा है कि जो पॉजिटिव आया है वो एकदम एसिम्टोमेटिक है, एकदम हेल्दी है, मतलब हेल्दी लुकिंग है और एकदम एसिम्टोमेटिक, कुछ भी सिम्टम नहीं है। वो एज पर गाइडलाइंस जो है सरकार का, उस हिसाब से 17 दिन का होम आइसोलेशन कंप्लीट कर लेंगी, उनका हो जाएगा।
इस बीच में हम लोग कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग सुपरविजन कर रहे हैं, उनको डाइट चार्ट क्या क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसे हम लोग बोल रहे हैं। और कुछ भी दिक्कत अगर किसी भी पॉइंट में नोटिस करते हैं तो हम लोग इनको रेफर कर देंगे। सर एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि वो अभी तक का गाइडलाइंस जो था, जैसे कि वो पब्लिक कंटैक्ट में जैसे वो जो टेस्ट हुआ, जो हेल्थ स्टाफ के हिसाब से होता है ना, हम लोगों को तो पता नहीं सब कुछ, लेकिन जो हेल्थ स्टाफ के हिसाब से हुआ है, तो हेल्थ का स्टाफ भी वो पॉजिटिव निकल के आने से क्या होगा कि एक तरह से मतलब लोकल पीपल का पैनिक होना तो स्वाभाविक है ना। तो मतलब वो एंटीजन टेस्ट में जो हुआ है, जितना आदमी का हुआ है, उन लोगों का कहना क्या है कि जैसे कि जितना भी हम लोग ने बात हुआ है, तो उन लोगों का कहना क्या है कि मतलब जो भी हो सब लोगों का लेवल से, ये हम बार बार बोल रहे हैं पैनिक मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए। आज अचानक आपके सर स्वाभाविक है वो पैनिक होना सर, करेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन अभी अगर टेस्ट कर देंगे तो अभी तो टेस्ट नेगेटिव आएगा। तुरंत अगर टेस्ट कर देंगे, मान लीजिए अगर उनके पास गया है, तुरंत टेस्ट कर देंगे तो नेगेटिव, उसका फायदा नहीं है। हम लोग उसको सिम्टम बेस्ड स्क्रीनिंग कर रहे हैं डेली बेसिस में, मान लीजिए 5-7 दिन बाद फिर उनका टेस्टिंग कर देते तो फायदा रहेगा। ठीक, अभी टेस्टिंग कर दिए, अभी नेगेटिव आया, नेगेटिव बार बार जनता को मेरा मैसेज क्या है, मान लीजिए टेस्टिंग किया, एक एंटीजन टेस्टिंग किया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब ये लाइसेंस नहीं है। ये स्टार्ट मीटिंग में जैसे डीएम सर ने बोला कि नेगेटिव आया मतलब लाइसेंस नहीं है कि अब वो फ्री है, घूम सकता है, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो वो नियम नहीं पालन नहीं करेगा तो उसका भी हो सकता है ना। तो टेस्टिंग आज एक पॉइंट में टेस्टिंग कर दिए तो मतलब आगे जाके ये होगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात है, मान लीजिए एक्सपोजर हुआ, इसका एक तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तब तक हम लोग सिम्टम में स्क्रीन करते हैं, फिर उनका टेस्ट कर लेंगे। और कुलबम का जो है दीदी, उनसे बात हो गया है, कुलबम में हमको और जितना टेस्ट किया 26 टेस्ट अब नेगेटिव आया है, तो हम लोग दीदी को बोले हैं वो भी 7 दिन का क्वारंटाइन में रहेंगे। अभी आप लोग बीएमओ साहब का जो मैसेज है वो आप ये करें। मैं आप लोगों को एक चीज ही बोलना चाहूंगा कि जैसा करके हम लोग क्वारंटाइन करने के टाइम में हम लोग आप लोगों का सहयोग हम लोग को मिला है, हेल्थ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही हम लोग आशा करते हैं कि अभी हम लोग जब एक दूसरे स्टेज में आ गए हैं जहां पे हम लोग रैपिड टेस्ट करके थोड़ा इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी आप लोगों का सहयोग मिलेगा। हम खाली जितना टेक्निकल बातें बीएमओ साहब का बोलना था हम बोल दिए हैं, साथ ही साथ सभी बिजनबाड़ी में रहने वाले जितने 23 ग्राम पंचायत के सभी जनता को ये एश्योर करना चाहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के साथ है और कोऑर्डिनेशन करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का डे टू डे इंटरेक्शन हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो कोविड कंट्रोल मैनेजमेंट में जो ये किए हैं, हम लोग ने आज एक प्लान भी ये किए हैं, उसका डिटेल्स बीएमओ साहब आप लोग को शेयर किए हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी एश्योर करना चाहते हैं कि अगर जो होम आइसोलेशन में रह रहा है उनको मेडिकल हेल्प के अलावा और दूसरा कोई हेल्प अगर जरूरत पड़ता है तो उसके लिए भी हम लोग का जो 24/7 हम लोग का जो कांटेक्ट कर रहा है वो उसमें बोल सकता है। कोई लीगल इशू आता है या कोई मुश्किल में पड़ता है, उसके लिए भी हम लोगों को, ग्राम पंचायत को, ब्लॉक को या पुलिस को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू एनी जो हम लोग तीन बार जैसे बोले हैं कि 3 बार फोन कॉल करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग को भी इन्फॉर्म कर सकता है। और डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा बीएमओ साहब बोले हैं कि मैक्सिमम 70 to 80% एसिम्प्टोमेटिक है और उनका कोई सिम्टम ही नहीं है, एकदम एज लाइक एक हेल्दी पर्सन जैसा है। तो उसका और इन्फ्लुएंजा में कोई डिफरेंस नहीं है। जब तक कोई सीवियर उसका कंडीशन थोड़ा खराब नहीं होता है तब तक उसका इन्फ्लुएंजा के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस है, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा या सर्दी खांसी होते हैं तो हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, लेकिन जब तक ये है कोविड के लिए हमको अपने सेफ्टी के लिए और आसपास के दूसरे लोगों के सेफ्टी के लिए
ये आइसोलेशन का जरूरत है। साथ ही साथ मैं और एक ये भी करना चाहता हूँ कि हमारा नेक्स्ट 1 मंथ बहुत क्रूशियल है। जब तक हम लोग ये एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं तब तक के लिए आप लोगों का सहयोग हम लोग आशा करते हैं। साथ ही साथ और एक चीज भी हम लोग ये करते हैं कि जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसको जहाँ पे जिस जगह पे लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक हुआ है, जहाँ पे बाजार खुला है, वहाँ पे भी आप लोग ये हेल्थ प्रोटोकॉल को आप लोग इंश्योर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। बाजार खुलता है तो बाजार में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ 1 घंटे में अगर बाजार करते हैं तो 2 घंटा टाइम लेके थोड़ा वेट करके लोगों के साथ डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मास्क का यूज सब लोग कीजिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि और एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि सोशल मीडिया में कोविड के बारे में कोई भी र्यूमर या कोई भी मैसेज हो वो विदाउट एनी ऑथेंटिक सोर्स के सिवा उसको शेयर या उसको ज़्यादा प्रोपेगेट ना करें। ये हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं जो जितना इशू जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया या दूसरा व्हाट्सएप के इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उसको जाके जो लोग स्वस्थ है, जो लोग ये है, उन लोग पैनिक में आ रहा है। ये आप लोग सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स के सिवा ये कोविड रिलेटेड कोई मैसेज आप लोग प्रोपेगेट ना करें और खुद भी स्वस्थ रहिए। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग जिस टाइम में, जब से ये कोविड का पीरियड शुरू हुआ है, हम लोग का ये जीटीए एरिया के अंतर्गत हम लोग का दार्जिलिंग पुल बाजार ब्लॉक जैसा करके इसके साथ फाइट करते आ रहे हैं, जैसे करके हम लोग को हर समाज से, किसी एक समाज का नहीं मेंशन करूंगा, हर मतलब जितने भी समाज है उनका जो फुल कोऑपरेशन मिला है वो भी हम आप लोग से फिर से जितना दिन ये होता है वो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और मैं साथ ही साथ ये बोलता हूँ, अगर किसी चीज़ का भी अगर ज़रूरत होता है, किसी भी मुश्किल होता है, आप लोग ब्लॉक ऑफिस में या ग्राम पंचायत में कांटेक्ट कर सकते हैं या कीजिए। हम लोग हमारी तरफ से, हमारे लेवल से जो भी पॉसिबल होगा हम लोग उसका उनको हेल्प करेंगे या एश्योरेंस हम लोग ये देते हैं, दिए भी हैं और किए भी हैं, और आगे भी हम लोग का आप लोगों के साथ ये हम लोग का जो कोऑपरेशन है आप लोग के